नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आए हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे बोरेबासी पर हो रही ताजी ताजी सियासत की। छत्तीसगढ़ की सियासत में बोरेबासी दिवस को लेकर आज जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। एक और कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति और मजदूर सम्मान का प्रतीक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे सिर्फ सियासी नौटंकी करार दे रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कहा, बोरेबासी कोई नया त्योहार नहीं बल्कि गांव गांव की रोजमर्रा की परंपरा है। ऐसे में इसे खास दिन बनाना महज दिखावा है। वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उधर कांग्रेस ने पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या बोरेबासी के स्वाद में सियासत का तड़का लगाया जा रहा है, या परंपरा के साथ साथ राजनीतिक एजेंडा सेट करने में सियासी दल जुटे हैं? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अब छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। पारंपरिक भोजन बोरेबासी अब सिर्फ खान पान नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूर्ववर्ती सरकार ने 1 मई को श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी दिवस की घोषणा की थी। कई बड़े आयोजन भी पूर्ववर्ती सरकार ने किए। कांग्रेस आज भी बोरेबासी दिवस मना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोरेबासी दिवस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, छत्तीसगढ़ के गांव में लोग सालों से बोरेबासी खाते आ रहे हैं। ये यहाँ की जीवन शैली का हिस्सा है। इसे राजनीतिक इवेंट बनाना सिर्फ अपनी छवि चमकाने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस खुद को ज्यादा ही छत्तीसगढ़िया साबित करने की होड़ में परंपराओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। उधर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के नेता सिर्फ दिखावा करते हैं। असल में बोरेबासी मेहनतकश जनता खाती है, जबकि कांग्रेस के नेता मलाई खाने में लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ तो ऐसा प्रदेश है कि बोरेबासी दिवस मनाने का जरूरत ही नहीं है। लोगों के आम जीवन में वो तो है। सभी लोग आज भी, हम लोग भी सवेरे कई बार और गांव में तो प्रतिदिन बोरेबासी का ही नाश्ता करते हैं। हाँ, जबरदस्ती लोग छत्तीसगढ़िया अपने को ज़्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं। वो सब दिखावा का करता है। मलाई खा रहे हैं अलग, वो लोग का है, हम बोरेबासी खाएंगे, वो तो हम लोग खा रहे हैं। बीजेपी के तीखे सवालों पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, 1 मई मजदूर दिवस है। कांग्रेस सरकार के दौरान इसे सम्मान पूर्वक मनाया जाता था। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया, 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने कभी इस परंपरा को महत्व नहीं दिया। दीपक बैज ने कहा, बीजेपी के नेता बोरेबासी नहीं बल्कि जनता के खून पसीने की कमाई पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रहने के बाद भी कभी भी बोरेबासी त्यौहार नहीं बनाए, लेकिन कांग्रेस का नकल कर कॉपी करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। और मंत्री रामविचार नेताम जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे मंत्री बोरेबासी कम, जनता की गाड़ी कमाई का खून और पसीना को वो जरूर खा रहे हैं। बोरेबासी, जो कभी आम जनजीवन और संस्कृति का प्रतीक था, अब सियासी संग्राम का मुद्दा बन चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये साफ है कि परंपरा और पहचान की इस बहस में राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमाएगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ एक व्यंजन की नहीं बल्कि जनभावना, पहचान और राजनीतिक पकड़ की है। रायपुर से हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में बोरेबासी पर सियासत तो ताजी हो रही है, लेकिन इस ताजी सियासत का उद्देश्य क्या है? क्या बोरेबासी के जरिए तमाम राजनीतिक एजेंडे सेट किए जा रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता संतोष दास हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रिंकी पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। रिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और रिंकी जी, चर्चा की शुरुआत भी आपसे ही। रिंकी जी, सुन पा रही हैं? जी। ठीक है। रिंकी जी, बोरेबासी भूपेश सरकार में ये त्योहार शुरू किया गया था मजदूर दिवस के समय पर, और हर साल
मजदूरों के साथ, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस कार्यालय में बोरेबासी का आयोजन किया जाता था। इस बार भी वही हो रहा, सत्ता बस आपकी नहीं है। लेकिन एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही छत्तीसगढ़िया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, मलाई खा रहे हैं, दिखावा बोरेबासी का कर रहे हैं। देखिए, जो दिखावे की जहां तक बात ये लोग कह रहे हैं, तो ये लोग क्या समझेंगे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, जिन्होंने उसका पालन नहीं किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को से जो उसकी संस्कृति है उसे अलग करने की कोशिश की। तो ये लोग क्या समझेंगे? जिन्होंने कभी मजदूर की थाली नहीं समझी, आज उनके सम्मान पर वो सवाल उठा रहे हैं। परंपरा को पहचान देना गलत कहाँ से है, बताइए मुझे। जब हमारी भूपेश बघेल सरकार आई, उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को मंच पर लाने का प्रयास किया। जो यहाँ का एक पारंपरिक व्यंजन है, उस पर वो मजदूरों के लिए इतना जरूरी है, उसे बताया। यहाँ की संस्कृति को सबके समक्ष लाने की कोशिश करी। जो बोरेबासी छत्तीसगढ़ में केवल मनाया जा रहा था, वो भारत के कई राज्यों में मनाया जा रहा था। ये बात आपको भी सुनकर के एक अनुभव होगा, खुशी होगी। ये छत्तीसगढ़ की जो परंपरा यहाँ चल रही थी, उसे मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा कई जगह लोग उसे छत्तीसगढ़ में ये परंपरा चालू हुई है, वहां बोरेबासी खाया जाता है, वो कैसा लगता है, वो हमको भी खाना है, और लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव बताया भी। तो जहां तक छत्तीसगढ़ की ये परंपरा है, इसे भूपेश बघेल सरकार ने मंच पे लाने का पूरा प्रयास किया। अगर ये लोग दिखावा कहते हैं, तो दिखावा तो वो है जो कैमरे के लिए कार्य करते हैं। मजदूरों का सम्मान अगर नौटंकी है, तो असली सम्मान क्या है? बीजेपी संस्कृति को सिर्फ सत्ता समझती है। वो क्या समझेगी? वो केवल मजाक बना रही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहले ये हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, बाद में उसकी कॉपी करते हैं। बाद में ये लोग उसकी कॉपी करते हैं। 15 साल बीजेपी से यहाँ पर सत्ता में थी, 15 साल थी, उसने कभी ऐसा किया? उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए क्या किया? आप लोग ये जो बोरेबासी दिवस मना रहे हैं, रिंकी जी, इसका उद्देश्य क्या है? मजदूरों को आप सम्मान देना चाह रहे हैं, बोरेबासी के तौर पर लोगों को खिला रहे हैं खाना, मतलब उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, कांग्रेस ने ये नीति बनाई, निर्णय लिया और सम्मान दिया मजदूरों का ये व्यंजन जो मेहनत कश व्यंजन है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो कितनी मेहनत कश है। मजदूर दिवस पर आप लोगों ने बोरेबासी खाकर मजदूरों को सम्मान दिया। आप लोगों ने बोरेबासी खाकर मजदूर दिवस पर मजदूरों को सम्मान दिया। नहीं, केवल हम लोगों ने नहीं, रिंकी जी, पूरा छत्तीसगढ़ बोरेबासी खाता है। आप बोल रही छत्तीसगढ़ का व्यंजन है, मध्य प्रदेश में अलग बोला जाता है बोरेबासी को, पश्चिम बंगाल में बोरेबासी का नाम अलग है, झारखंड में बोरेबासी का नाम अलग है, बिहार में बोरेबासी का नाम अलग है। व्यंजन बनाने की विधि, तत्व सब कुछ सेम है, नाम अलग अलग हैं। आप उसको सिर्फ छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं कह सकते। तो मजदूर दिवस पर बोरेबासी खाकर आप मजदूरों को कैसे सम्मान दे रहे हैं? आप मजदूरों को मजदूरी बढ़ा दीजिए, उस महीने तनख्वाह जल्दी दे दीजिए, डबल तनख्वाह दे दीजिए, तो वो सम्मान हुआ। देखिए, भूपेश बघेल सरकार ने अपने शासन में मजदूरों के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। मनरेगा जैसे कार्य को मजबूत किया, जो आज बीजेपी जिसे कमजोर कर रही है। तो उन्होंने कार्य तो मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन साथ में उन्होंने जो ये बोरेबासी की बात हो रही है, व्यंजन की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन को प्राथमिकता देने की बात हो रही है, तो भूपेश बघेल सरकार ने अगर अपने पारंपरिक व्यंजन को, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन को अगर उन्होंने प्राथमिकता देकर मंच में लाया है, तो क्या गलत किया? बीजेपी के पेट में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्यों? उसे किसी ने रोका था क्या? 15 साल उनकी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्हें भी कर लेना था। पूछते हैं यही सवाल संतोष जी से। संतोष जी, कांग्रेस के शासनकाल में ये शुरू हुआ था बोरेबासी का त्योहार, अभी भी वो लोग मना रहे हैं, सरकार नहीं तो क्या हुआ? लेकिन मजदूरों को सम्मान के तौर पर बोरेबासी खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं, सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग उसे ढोंग क्यों कह रहे हैं? बोरेबासी खाना, अपने कल्चर को सहेज के रखना तो अच्छी बात है। आप लोग भी कई बार ऐसे ओकेशंस में बोलते हैं, लेकिन आपके नेता मंत्री
ये कह रहे हैं कि बस छत्तीसगढ़िया ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बोरेबासी खा के। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार है। देखिए, कांग्रेस जहां तक बोरेबासी का सवाल है, एसी में बैठ करके बोरेबासी खा करके और 1 मई को मजदूर दिवस के दिन मजदूरों का अपमान करने का काम कर रही है। वास्तव में ये बहुत बड़ा ढोंग है कांग्रेस का और दिखावा करने का काम है वो कर रही है कांग्रेस को। और देखिए, इसका छत्तीसगढ़ की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में तो प्रतिदिन बोरेबासी खाया जाता है। इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी बात है? आज तो आप आदिवासी संस्कृति में भी आप रात में जब जो चावल बच जाता है उसको सुबह रात में पानी डालकर रखा जाता है और सुबह पानी के साथ उसको चटनी के साथ और भी व्यंजन के साथ उसको खाया जाता है। तो ये तो एक साधारण एक परंपरा है छत्तीसगढ़ की। ये कोई साल में एक बार त्योहार के रूप में मनाने वाली परंपरा नहीं है। ये कोई त्योहार नहीं है हमारा कोई बोरेबासी। ये प्रतिदिन की दिनचर्या है हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का, हमारे आदिवासियों का। तो ये तो बहुत बहुत बड़ा मजाक, एक भद्दा मजाक कांग्रेस करती है। 1 मई के दिन, मजदूर दिवस के दिन एक मजाक के तौर पर इसको लिया जाता है और बोरेबासी खाने का इसी में बैठ करके दिखावा। संतोष जी, सरकार आपकी है और आपके मंत्री कह रहे हैं कि बोरेबासी तो हम खाते हैं, कांग्रेसी लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बोरेबासी खाने का, वो तो मलाई खाते हैं। सरकार आपकी है, मलाई वो खा रहे हैं, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए जनता को। मैं वही कहना चाहता हूँ, बोरेबासी तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता खाती, प्रतिदिन खाती है भाई। केवल एक दिन मई दिवस में, केवल मजदूर दिवस में थोड़ी ना खाती है, वो प्रतिदिन का आहार है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह और हमारे मंत्रीगण भी यदि उन्होंने कहा खाते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सवाल है, छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति को, उसकी समृद्धि को, उसकी ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार ने किया है। आपको ध्यान में होगा बस्तर पंडुम, अभी पिछले दिनों हमने बस्तर में मनाया बस्तर पंडुम 2026, ऐतिहासिक कार्यक्रम। और हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी उसमें शामिल हुए आकर के। उन्होंने बस्तर की परंपरा देखी, वहां की चित्रकला देखी, वहां की वेशभूषा देखी, वहां के लोक जीवन को देखा, वहां के व्यंजन, पेय पदार्थ और वहां की शिल्प, पारंपरिक शिल्प की कला, जनजातीय शिल्प की कला, इन सारी चीजों को सहेज करके हमने प्रस्तुत किया। ये है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। आप लोग इवेंट करते हैं, केवल बोरे इवेंट करते हैं। संस्कृति जो है वो उसको दिखावा करते हैं। जो भूपेश बघेल सरकार में ने जो यहाँ मंच पे लाया, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने पसंद किया, जिसके बारे में चर्चा देश के कई राज्यों में जो की गई, उसको वो चीज आपसे सहन नहीं हुई, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि कांग्रेस आज भी उस चीज को कायम रखी हुई है। कांग्रेस आज भी सत्ता पे न रहते हुए भी जो वो उस चीज को कायम करके लगातार चल रही है। जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो कांग्रेस कर रही है। सत्ता में रोजमर्रा रिंकी जी, क्या करना चाहिए सरकार को? रिंकी जी काम करते हैं। ठीक है, एक मिनट संतोष जी, एक मिनट। रिंकी जी कह रहे हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम वो लोग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, क्या? देखिए, तो संस्कृति हम लोग लेकर बोरेबासी खाना और खिलाना। अभी देखिए, केवल बोरेबासी एक व्यंजन के रूप में बस नहीं है। बोरेबासी से पहचान एक मिली है, एक पहचान मिली है, मजदूरों के सम्मान को एक पहचान मिली है। रोजमर्रा की चीज को ही पहचान। रिंकी जी, बोरेबासी खाने से मजदूरों को सम्मान मिला है, मजदूरों को पहचान मिली है, मतलब ये एकदम अलग बात कर रही हूँ। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ बोरेबासी। एक बात मुझे बताइए रिंकी जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब भूपेश बघेल की सरकार नहीं थी और जब आप लोग ये बोरेबासी का आयोजन नहीं करते थे, क्या इससे पहले छत्तीसगढ़ की जनता बोरेबासी नहीं खाती थी? क्या इससे पहले मजदूर दिवस नहीं मनाया जाता था? जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस यहाँ नहीं थी, तब भी बोरेबासी अगर खाया जाता था तो कांग्रेस अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से करती थी। क्योंकि सत्ता पर आने के बाद उनका यही प्लान था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस व्यंजन को, इस पारंपरिक व्यंजन जो यहाँ का है, उसे हम मंच पर लेकर के आएंगे, उसे हम पहचान। मैं इसका उद्देश्य जानना चाह रहा हूँ रिंकी जी कि आप लोग ये कह तो रहे हैं कि बोरेबासी सब, बाकी सारी चीज अच्छी है, कि बोरेबासी पारंपरिक है, बोरेबासी अच्छा व्यंजन है, बोरेबासी से B12 बढ़ता है, बहुत, मैं सारी चीजें मानता हूं,
मैं सिर्फ इस बात का उद्देश्य समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग बोरेबासी को मजदूर के सम्मान से जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं ये समझाइए बस। हम मजदूरों के सम्मान से इसीलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कश व्यंजन है। मैं ये कहूंगी कि देखिए, मजदूर वर्ग जब मेहनत करता है, ठीक रात मेहनत थक कर आता है, रात को ठीक। थोड़ा चावल जो बचता है, सुबह उठता है, सबसे पहले उसे काम की चिंता होती है। ठीक उस व्यंजन को खा करके वो तुरंत अपने काम पर निकल जाता है। ठीक। अधिकांशतः मजदूर वर्ग जो है वो इसी से शुरुआत करता है। ठीक। तो क्या हम अगर लेकिन मुझे एक बात बताइए रिंकी जी, तस्वीरों में जब मैं देख पा रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोरेबासी खा रहे हैं, पूर्व मंत्री यहाँ पूर्व विधायक बोरेबासी खा रहे हैं। वो एसी कार से आए थे, अपने एसी दफ्तर में बैठते हैं। आप बात कर रहे हैं कि गर्मी से बचने के लिए मजदूर दिन भर पोषित रहने के लिए बोरेबासी खा रहा है। यहाँ दोनों बातें कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ना, विरोधाभास है। यहाँ पर जो लोग तस्वीरों में बोरेबासी खाते दिख रहे हैं वो दिन भर एसी में रहते हैं। केवल एसी में नहीं, आपने एसी की केवल तस्वीरें देखी है, लेकिन जहां इसको तरीके से, जहां इसको कार्यक्रम के रूप में मनाया गया, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस है, जहां कांग्रेस के लोग हैं, उन लोगों ने मजदूरों के साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ उन्हें आमंत्रित करके उनके साथ बैठ करके भोजन किया है, उनके साथ बैठ करके इस व्यंजन को किया है और इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। ठीक है, आता हूं मैं वापस आपके पास। लेकिन संतोष जी, भाजपा इसे नहीं कर पा रही है। भाजपा इसीलिए उसे परेशानी, क्योंकि आज कांग्रेस द्वारा लाए हुए इस पारंपरिक जो हम लोगों ने ये बोरेबासी का कार्यक्रम मनाया था, जो चालू किया था, उसे लगातार छत्तीसगढ़ के लोग भी कांग्रेस के हिसाब से त्योहार बोल लेते हैं हम। 1 मई के दिन, आप परंपरा बोल रही हैं, त्योहार बोल लेते हैं हम कि कांग्रेस ने त्योहार शुरू किया। उस कार्यक्रम नहीं, आज 1 मई के दिन जो है बहुत छत्तीसगढ़ की जनता इसे बोरेबासी के रूप में मना रही है। चलिए ठीक है, तो आज संतोष जी को परेशानी हो रही है। संतोष जी, परेशानी आप लोगों को हो रही है। आपके मंत्री कह रहे हैं कि मलाई तो कांग्रेसी खा रहे हैं, हम तो बोरेबासी खा रहे हैं। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था, आप क्लियर बोल नहीं पा रहे हैं कि सरकार आपकी है, मलाई कांग्रेसी कैसे खा रहे हैं? वो तो बोरेबासी खाने की तस्वीरें डाल रहे हैं। देखिए, ये तो एसी में बैठकर बोरेबासी खा रहे हैं, इसलिए हमारी मंत्री जी ने कहा कि वास्तव में एसी में बैठकर तो आपको किसने रोका है? आप अगर मंच पे नहीं जा सक रहे हैं, मंच पे कार्यक्रम नहीं रिंकी जी बोलने दीजिए ना, सुन तो लीजिए। परंपरा को अगर आप रिंकी जी मंच में नहीं दिखा पा रहे हैं तो रिंकी जी सुन तो लीजिए, सुन लेते हैं ना पहले पूरी बात। मैंने आपको पूरा समय दिया, उन्हें भी सुन लेते हैं। संतोष जी प्लीज बोलिए, सुन रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ की व्यंजन की बात करते हैं तो जरा गढ़ कलेवा घूम आइए। हर जिले में गढ़ कलेवा है। गढ़ कलेवा में जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ की परंपरा। रिंकी जी गलत बात, रिंकी जी नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिंकी जी पूरी बात सुनिए पहले, आपको पूरा समय मिलता है बोलने का, बीच में कोई भी नहीं बोलता, संतोष जी भी नहीं इंटरप्ट करते हैं। प्लीज सुनिए ना संतोष जी, प्लीज कंप्लीट द पॉइंट। कलेवा छत्तीसगढ़ की एक से एक व्यंजन है। फरा है, यहाँ पर चिल्ला है, यहाँ पर उड़द दाल से बनने वाली सब्जियां हैं, यहाँ पर पूरी थाली की डिश है भाई, जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की पहचान वो है जो हमारे गढ़ कलेवा में मिलती है। हर जिले में गढ़ कलेवा उपलब्ध है। वहां पर स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाती हैं, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक व्यंजन को बनाती हैं, लोगों को खिलाती हैं, लोगों को बड़ा मजा आता है और बाहर से भी लोग आते हैं, उनको खाते हैं। तो ये पहचान है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की पहचान को आप बोरेबासी बनाने का प्रयास मत करिए। बोरेबासी प्रतिदिन खाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान से नहीं हो सकती। आप इसको मजदूर दिवस से जोड़ करके एक दिखावा करने का काम बिल्कुल मत करिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं और केवल श्रमिक बोरेबासी खाते हैं ऐसा नहीं है। बोरेबासी तो सभी खाते हैं, कॉमन डिश है। और केवल श्रमिकों को बोरेबासी क्यों खिलाना चाहती हैं आप? हमेशा परेशानी रही है। और भी बेहतर आहार उनको चिल्ला क्यों नहीं खिलाना चाहती हैं? उनको और बेहतर आहार क्यों, अच्छी थाली क्यों नहीं खिलाना चाहती हैं भाई? केवल बोरेबासी खिला करके मजदूर दिवस मनाने का। संतोष जी, लेकिन ये दायित्व तो आपका है, बेहतर पोषित करने का और बेहतर खाना खिलाने का दायित्व आपका है। सरकार आपकी है और डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है अब छत्तीसगढ़ में। जी, इसीलिए हर जिले में गढ़ कलेवा छत्तीसगढ़ का व्यंजन को प्रस्तुत
करने का काम, परोसने का काम है। और यही नहीं, तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे आप ₹2 किलो चावल की योजना ले लें, सारा ले लें, सब कुछ आम जनता इससे केवल बोरेबासी से बहुत ऊपर उठ चुकी है। ये अभी भी बोरेबासी पर अटके हुए हैं और आज भी उनको लगता है कि मजदूर केवल बोरेबासी ही खाता होगा। बिल्कुल नहीं, मजदूर के जीवन में बहुत परिवर्तन आ चुका है, उनका जीवन स्तर बहुत ऊपर उठ चुका है। अब वो आगे भी पूरी थाली खाना खाते हैं, केवल बोरेबासी नहीं खाते हैं। बोरेबासी तो एक परंपरा है जिसका निर्वहन वो बड़े लोग भी खाते हैं, छोटे लोग भी खाते हैं, लेकिन केवल ये कहना, कितनी चिंता है आपको ना, ये सब पूरा देश जान रहा है। ये सही नहीं है। मजदूरों को संतोष जी, लेकिन कल्चर को प्रमोट करना कहाँ बुराई है इसमें? अगर बोरेबासी खा के कुछ लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? मैंने कहा ना कि भाई केवल बोरेबासी को प्रमोट क्यों करना? आप छत्तीसगढ़ में गढ़ कलेवा के सारे व्यंजनों को करिए, छत्तीसगढ़ के अच्छे अच्छे डिश है, उसको भी प्रमोट करिए ना भाई। बोरेबासी में क्या समस्या है? अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि बोरेबासी सिर्फ मजदूर नहीं खाते, बोरेबासी सभी लोग खाते हैं। और अगर बोरेबासी के चलते कोई सांस्कृतिक पारंपरिक अगर कुछ कार्यक्रम हो रहा है और व्यंजन को प्रमोट किया जा रहा है तो समस्या क्या है? नहीं, समस्या केवल बोरेबासी को एसी में बैठ करके खा करके दिखाने का भर नहीं है। आप केवल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को केवल बोरेबासी से ही जोड़ करके देखना चाहते हैं या उससे आगे भी देखना चाहते हैं। हम तो मैंने कहा ना भी उदाहरण, हम तो संस्कृति को बहुत आगे लेकर देखते हैं। हम तो बस्तर पंडुम की कल्पना करते हैं जिसमें केवल बोरेबासी ही नहीं है, अद्भुत है, पारंपरिक व्यंजन है, पेय पदार्थ है, अलग अलग शिल्प है, चित्रकला है, वेशभूषा है, इन सारी चीजों को जोड़ करके हम बस्तर संस्कृति की कल्पना करते हैं। हमारी कल्पना में केवल बोरेबासी नहीं है। बोरेबासी केवल एक रोजमर्रा की खाने की चीजें हो सकती है, लेकिन इसका मतलब वो बस्तर की केवल बोरेबासी पहचान है, ये कहना सही नहीं है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट रिंकी जी, लास्ट कमेंट, समय नहीं है अब मेरे पास। रिंकी जी, देखिए, ये जो दिखावा बार बार कह रहे हैं ना, तो दिखावा दरअसल ना जो वो लोग करते हैं जो कैमरे के लिए काम करते हैं, जो इन लोग करते हैं। ये लोग खुद सत्ता पे आए, अभी तक ये लोग मंच पर कोई भी पारंपरिक अगर इस प्रकार का जो हम लोग काम करते थे, इन लोगों का जो व्यंजन है उसको अगर हम लोगों ने यहाँ प्रेषित करके लाया, मजदूर वर्ग का बस नाम जोड़ा हमने, एक बताने की का प्रयास किया जनता को, जो चीज को आज वो पूरा छत्तीसगढ़ मना रहा है उस नाम से, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है? परेशानी आपको क्यों हो रही है? आप मनाइए ना, आप और दूसरा चीज मनाइए, आपको जो मनाना है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर कांग्रेस ही बिना सत्ता में रहते हुए अगर इसे कर रहा है तो क्या परेशानी हो रही है? और आपने क्या किया? आपने मजदूर वर्ग के लिए क्या किया? कौन सा सम्मान आपने किया है मजदूर वर्ग के लिए? चलिए ठीक आपको है, इतनी परेशानी हो रही है। ठीक है। बोरेबासी पर ये जो सियासत ताजी हो रही है, इसका असर क्या होगा छत्तीसगढ़ की जनता पर, ये आने वाला वक्त बताएगा। संतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिंकी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे बोरेबासी पर ताजी सियासत की। सियासत तो हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि बोरेबासी के जरिए हम मजदूरों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री और सत्ता पक्ष खुद कह रहा है कि बोरेबासी बहुत पहले से लोग खाते आ रहे हैं और सिर्फ मजदूर नहीं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता बोरेबासी खा रही है। तो बोरेबासी पर सियासत जो हो रही है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता बोरेबासी खा रही है, इसके असर भी दिख रहे हैं, लेकिन बोरेबासी की जो सियासत है वो भी इन दिनों गरमाई है। इसका असर कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।